बदायूं की शांति पर आज गुंडागर्दी का एक ऐसा दाग लगा है जो रूह कपा देने वाला है। एक ऐसी जगह जहां इंसान सुकून और इबादत की तलाश में जाता है, वहां आज कानून नहीं बल्कि लाठी डंडों का राज चल रहा है। तस्वीरें देखिए, ये बदायूं में प्रसिद्ध बड़े सरकार की दरगाह है, लेकिन आज यहाँ इबादत नहीं बल्कि एक युवक और उसकी मां की बर्बर पिटाई का खेल हो रहा है। दरगाह में गुंडा राज, कानून को ठेंगा दिखा रहे दबंग। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में मौजूद ये दरगाह आज दहशत का केंद्र बन गई है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अजमेरी और उसका बेटा अरमान कानून को अपने हाथ में लिए हुए हैं। हाथों में डंडे हैं, आंखों में वहशीपन है और सामने एक बेबस युवक सैफ और उसकी मां है। आखिर इनका गुनाह क्या है? सिर्फ शक। दबंग पिता पुत्र को लगता है कि सैफ ने अरमान के उस तमंचे वाले वीडियो को वायरल किया था, जिसके बाद अरमान जेल की हवा खाकर आया था। जेल से बाहर आते ही इन दरिंदों ने सबक सिखाने के नाम पर खुलेआम कानून का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया। जब बेटा पिट रहा था तो मां अंजुम ने अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन दबंगों का कलेजा नहीं पसीजा। उन्होंने मां को भी नहीं बख्शा। एक धार्मिक स्थल की पवित्रता को इन लोगों ने खून के छींटों से दागदार कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर ये हौसले बुलंद क्यों हैं? जेल से छूटने के बाद क्या ये अपराधी अब कानून से ऊपर हो गए हैं? दरगाह परिसर जैसे भीड़भाड़ इलाके में दिन दहाड़े लाठी डंडे चलते रहे, लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन इन दबंगों का खौफ देखिए। किसी ने उन्हें रोकने की जरूरत नहीं की। क्या पुलिस प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? घायल मां बेटे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर या बेखौफ घूम रहे हैं। ये सिर्फ एक मारपीट का मामला नहीं है, ये उस व्यवस्था पर तमाचा है जो इन दबंगों को खुला सांड बनाकर छोड़ रही है। ये मैं दुकान पे इनकी सौदा लेने गया था, तो ये कह रहे थे कि तमंचे की वीडियो तूने वायरल करी है, तूने वायरल करी। तो मैंने कि भाई मैंने वायरल नहीं करी। तो इतनी देर में ये पीछे डंडा लिया है ये लोग सब, और इन लोगों ने घेर के मारा। और मेरी मम्मी पहुंची तो मम्मी को भी मारा मेरे घेर के। मम्मी के भी चोटें आई हैं? हाँ, सब मम्मी के भी चोट आई है और मेरे भी चोट आई है, सब आई है, सब जगह सब। और पैरों में मारे डंडे मेरे। कौन लोग थे? अजमेरी था, उसका बाप था अजमेरी, और अरमान था उसका लड़का, और एक छोटा वाला रेहान था, और बाकी उसके और थी, बहन थी उसकी बहू थी। सबने मुझे मारा मिल कर, मेरी माँ को भी मारा मिल कर। मेरी माँ बचाने गई थी मुझे, तो उन्हें भी मारा मिल कर। मामला ये था, मेरा बच्चा सौदा लेने गया था, वहाँ से आ रहा था और मेरे बच्चे पे अजमेरी के लौंडे के हाथ में तमंचा था। इससे पहले ये तमंचे के चक्कर में जेल गया था। इसे शक मेरे बच्चे पे था, इसी चक्कर में इसने मेरे बच्चे को घेर के मारा शक के बिना। और मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, मुझे पता चला कि मेरा बच्चा अकेले पिट रहा है, मैं बचाने गई तो मेरे ऊपर भी लाठी डंडे चला दिए। मैंने अपने बच्चे के ऊपर बैठ गई बचाने के लिए, तो मुझे भी बहुत मारा। बोले तुझे जान से ख़त्म कर देंगे, तमंचे की धमकी दे रहा है। और जिस हालत में रह रहा है, इसकी दुकान है, इसके कमरे हैं बब्बू की जगह पे। मेरे कहीं ना घर है ना मकान है, खाली एक दुकान है। मैं दोनों माँ बेटों को बुरी तरीके से मारा है। क्या अब धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए भी दबंगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, या बदायूं पुलिस इन गुंडों को फिर से उसी जगह पहुंचाएगी जहां इनका असली ठिकाना है? अब जनता पूछ रही है, आखिर इस गुंडागर्दी को देखने वाला कोई है भी, या बदायूं में अब कानून सिर्फ कागजों पर है? सवाल बड़ा है, लेकिन जनता पूछ रही है। बदायूं से कुमार विकास की ये खास रिपोर्ट।